चीन दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अब अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए अनोखे कदम उठा रहा है। चीन की सरकार अब माता पिता को 3 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए आर्थिक और बाकी सुविधाएं दे रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश होकर भी उसे और जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? माता पिता को कौन सी सुविधाएं मिल रही है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे हैं बोल भाई। चीन, जिनकी जनसंख्या कभी 1.4 अरब से ज़्यादा थी, अब एक बड़े जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रही है। 2024 में चीन में केवल 9.54 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जो पिछले कई दशक से सबसे कम है। इसका कारण है चीन की पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी, जो 1979 से 2015 तक लागू रही। इस नीति ने जनसंख्या वृद्धि को तो नियंत्रित किया, लेकिन अब इसका उल्टा असर हो रहा है। आज चीन में 21% से ज़्यादा आबादी 60 साल से ऊपर है और 2025 तक यह आंकड़ा 30% तक पहुंच सकता है। कामकाजी युवा आबादी तेजी से घट रही है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। पेंशन सिस्टम, हेल्थ केयर और श्रम शक्ति की कमी अब चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां बन गई है। इस संकट से निपटने के लिए चीन ने 2021 में 3 बच्चों की नीति शुरू की और 2025 तक इसे और आक्रामक रूप से लागू किया जा रहा है। सरकार ने कई आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन भत्ता शुरू किए हैं ताकि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें। 2025 से 3 साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को हर साल 3,600 युआन यानी करीब 43,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। यानी एक बच्चे के लिए 3 साल तक कुल 1,30,000 रुपये की सहायता मिलेगी। जैसे होहोट में 3 बच्चे के लिए 1 लाख युआन तक की राशि एक मुश्त राशि दी जा रही है। शेनयांग जैसे शहरों में तीसरे बच्चे के लिए हर महीने 500 युआन की अतिरिक्त सहायता मिल रही है। चीन में 3 बच्चों वाले परिवारों को टैक्स में छूट, सस्ते होम लोन और प्राथमिक के साथ घर खरीदने की सुविधा दी जा रही है। कुछ प्रांतों में माता पिता को अतिरिक्त छुट्टियां और लचीले काम के घंटे भी ऑफर की जा रही है। सरकार ने मुफ्त फ्री स्कूल शिक्षा की सुविधा शुरू की है ताकि बच्चों की परवरिश का खर्चा कम हो। मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 6 महीने तक किया गया है और कुछ शहरों में पितृत्व अवकाश को भी बढ़ाया गया है। बच्चों के लिए मुफ्त टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं भी फ्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन सबके पीछे मकसद है कि परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो और वे ज़्यादा बच्चा पैदा कर सके। चीन में एक बच्चे को 17 साल तक पालने की औसत खर्च करीब 60 लाख रुपए है, जो इस दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक बनाता है। बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में यह लागत और भी ज़्यादा हो सकती है। आज की युवा पीढ़ी, खासकर महिलाएं, अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता दे रही है। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं देर से शादी कर रहे हैं और बच्चे भी देर से पैदा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े परिवारों की परंपरा थी, ये योजनाएं ग्रामीण में प्रभावी हो सकती है, लेकिन शहरी मध्यम वर्ग में छोटे परिवार को अब आदर्श माना जाता है। चीन की ये नीतियां हमें भारत के संदर्भ में भी सोचने पर मजबूर करती है। भारत में भी जनसंख्या की गतिशीलता बदल रही है। कुछ राज्यों में जन्म दर पहले ही काफ़ी कम हो चुका है। क्या भारत में भी भविष्य में ऐसी नीतियाँ लागू हो सकती है, या फिर हमें जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। चीन की 3 बच्चों की नीति और सरकारी सुविधाएं एक अनोखा प्रयास है जो जनसंख्या संकट से निपटने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन क्या योजनाएं वाकई सफल होगी और क्या भारत जैसे देश इससे कुछ सीख सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।